हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज बट्टा का हम अगला भाग कराने जा रहे हैं। भाग है हमारा 4 छूट बट्टा। इसमें क्वेश्चंस कुछ नए नए मिलेंगे और इसमें क्वेश्चनों की आज एक नई कंडीशन और एग्जाम के पॉइंट से पूछे जाने वाले हैं, प्लस गवर्नमेंट जिस क्वेश्चनों को बनाती है उन क्वेश्चनों का थीम देखेंगे। जो न्यू पैटर्न से क्वेश्चन बनाए गए उन क्वेश्चनों को देखेंगे किस तरीके की लैंग्वेज पुट की जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रहा है एक वस्तु पर 20% की छूट, 20% की छूट व दूसरी वस्तु पर 25% छूट है। 25% की छूट है। 25% छूट बराबर है 25% छूट। यहाँ क्वेश्चन समझना ध्यान से। 25% की क्या है? छूट बराबर है। तो पूछा दूसरी वस्तु का लागत कितना होगा। तो दूसरी वस्तु का लागत कितना होगा। दूसरी वस्तु का लागत कितना होगा। तो देखो बहुत सरल क्वेश्चन है। पहली वस्तु पहली फर्स्ट और हमारी सेकंड, दो वस्तु की छूट है। 20% की इसमें छूट है और सेकंड पे कितनी है? 25% छूट। तो ध्यान से क्वेश्चनों में देखना, इन क्वेश्चनों में आसानी से जल्दी करने का एक यही रीजन है। वो सब क्या पूछ रहा है? दूसरी वस्तु की छूट पूछ रहा है। तो देखो 5 × 20 और 5 25, 4:5 हो रहा है। जबकि हम जानते हैं कि देखो अगर हम MP हो या हमारा CP हो तो हम हमेशा 100 लेके चलते हैं। कितना लगते हैं? 100 लेके चलते। कितना लेके चलेंगे? 100। अगर देखो यहाँ से अगर हम चेक करें ध्यान से, इन दोनों में अगर हम चेक करें तो 5 और 4 1 का डिफरेंस निकल रहा है, मतलब 10 का निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 10 का। तो श्योर है तो ये हमारा 40 होगा, ये हमारा 50। समझने का प्रयास करना। 20% की छूट और 25% की छूट, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो श्योर इन दोनों में डिफरेंस कितना निकल रहा है? 1 का निकल रहा है। तो 1 का अगर डिफरेंस चेक करें तो हमारा 10%, मतलब 100 का हम 100 मान के चलते तो हमारा 10 होगा। तो ये 40 का हो जाएगा, ये 50 का हो जाएगा। तो 40 और 50 90 और 10 100। तो अगर दूसरी वस्तु की अगर पूछेगा तो दूसरी वस्तु की लागत क्या होगी? 50 रुपये हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 50 रुपये। इन क्वेश्चनों अगर हम लैंग्वेज से करें, मान करें तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चनों को आसानी से हम कर सकते हैं। तो हमने कुछ नया नहीं किया, इन दोनों को हमने कट कर लिया। 4:5 बन गया। MP और CP हमेशा हम 100 लेके चलते हैं, ये भी जानते हो। ठीक, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट की है, सेकंड की है। अब इन दोनों में अंतर देखो, 1 का निकल रहा है। तो जब 1 का अंतर निकल रहा है तो श्योर है भाई अगर हम 100 से कंपैरिजन करेंगे तो ये 10 का अंतर हो जाना चाहिए। तो 40 50 90 और 10 100। तो ये हमारी दूसरी वस्तु कितनी हो जाएगी? 50 रुपये की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 50 रुपये की हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, यदि कमीज की लागत यदि कमीज की लागत 20%, मतलब कमीज की जो लागत है, लागत पर 20% की छूट मिल रही। क्या मिल रही? 20% की छूट। 20% छूट देने के बाद तो 64 रुपये में आती है। 64 रुपये में आती है। ठीक, मतलब कोई वस्तु है जिसकी लागत मान ले लागत CP हमारे कितना हो जाएगा? 100। ठीक, तो 100 पर 20% की छूट मिल रही है और देने के बाद 64 रुपये में वो वस्तु खरीदी जाती है, आती है। तो पूछ रहा है तो लागत मूल्य क्या होगा? उसका मतलब पूछ रहा है लागत मूल्य क्या होगा। तो लागत मूल्य होगा। तो देखो बहुत सरल है। कॉस्ट प्राइस दे रहा है तो CP हम जानते हैं 100 होता है। तो 20% की छूट दे रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? 80। अब देखो 80 64 में दे रहा है तो 80 बराबर 64 गुणा 100 काटेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा? तो हमारा कितना आ जाएगा? 80 रुपये। कितना आ जाएगा हमारा? 80 रुपये। तो अब देखो ध्यान से कोई वस्तु है, लागत मान ली 100 है। कितनी? 100। 20% छूट दी तो हमारा 80 हो गया। देने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है? 64 रुपये में उस वस्तु को खरीद लाता है। अब पूछ रहा है तो उसे रुपये कितने देने पड़े? तो वो रुपये कितने देगा? 80 रुपये उसे हमें देने पड़ेंगे। तब उसे 20% की क्या मिलेगी? डिस्काउंट मिलेगी। तो वस्तु का रेट कितना हो जाएगा? उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 80 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक स्टॉक विक्रेता है, एक
स्टॉक विक्रेता, एक स्टॉक विक्रेता अपनी सेल में एक जूता कंपनी में 20% की छूट करता है, 20% की छूट करता है 20% छूट की घोषणा करता है, ठीक। तो वो कह रहा है कि छूट प्राप्त की घोषणा करता है, उसके बाद वो 800 रुपये में क्या करता है, और उसके मतलब उसे 800 रुपये मूल्य मिल जाते हैं। तो 800 रुपये का मूल्य मिलता है। तो पूछ रहा है उसकी लागत मूल्य, उसकी मतलब कीमत क्या होगी, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्टॉक विक्रेता अपनी सेल में क्या करता है 20% की छूट करता है। क्या बार कहता है 20% की छूट करता है। तो हम याद रखना सेल, दुकानदार बेच रहा है किस पे, मार्क प्राइस पर, याद रखना मार्क प्राइस क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो एमपी पर अगर हम वही एमपी 100 लेकर चलेंगे तो अगर 100 रुपये के यहाँ 20 रुपये का डिस्काउंट देगा तो हमें कितनी वस्तु हो जाएगी हमारी 80, ठीक। अब क्या कह रहा है वो 800 रुपये से मूल्य मिल जाता है, 80 बराबर 800 गुणे 100, तो काट देंगे हम, एक 0 कटेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1000 रुपये। तो उसकी जो लागत मूल्य होगी, जो उसका मूल्य होगा, जो उसे देना पड़ेगा, वो कितना देना पड़ेगा 1000 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 1000 रुपये उसे देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेल विक्रेता है वो अपनी जूता कंपनी में 20% छूट की घोषणा कर देता है, ठीक, और तब उसे 800 रुपये मिल जाता है। तो वो कह रहा है उसकी कीमत क्या होगी, उसका मतलब जो उसका मूल्य का वो क्या होगा। तो हम मूल्य क्या कर देंगे, मूल्य हमारा 1000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है एक सीडी की कीमत 25% का एक सीडी की कीमत, मतलब एक सीडी की कॉम्पेटेक्स है कीमत, सीडी की कीमत पर 25% का बट्टा दिया। क्या दिया 25% का बट्टा, छूट बट्टा दिया, ठीक। एक सीडी मतलब कोई कॉम्पैक्ट डेस्क है, कॉम्पैक्ट जो कंप्यूटर्स में यूज करते हैं हम लोग, वो 25% का उसने क्या दिया, बट्टा दिया। अब एक व्यक्ति ने सीडी के लिए, एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपये अदा किए। क्या किए, अदा किए, मतलब खरीदा, दिए, पैसा अदा किए। तो पूछा छूट कितनी होगी, छूट कितनी। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े दिए जाएंगे। इनका मीन्स ये है, देखो एक कोई कॉम्पैक्ट डेस्क है, सीडी की कीमत पर 20% का बट्टा दिया है। ध्यान रखना, देखो बट्टा जब यहाँ ऑलरेडी दे रहा हो फिर भी हमें क्या पूछ रहा है, छूट पूछ रहा है। तो जब भाई उसने एक अपनी कीमत पर क्या रख लिया 25% का, मतलब वो छूट रख ली और पूछ रहा है कि दिया है। तो एक व्यक्ति ने उस सीडी को, कोई व्यक्ति जाता है, उसे पता नहीं कि वो 25% छूट दिया, तो 24 रुपये में वस्तु खरीद के लाता है। क्या लाता है, 24 रुपये में वस्तु खरीद के लाता है। तो वो पूछ रहा है कि छूट कितने रुपए की होगी, ठीक। अब देखो तो हम क्या करते हैं, एमपी हमारा कितना होता है 100 लेके चलते, कितना लगते हैं 100 लेके चलेंगे, 100 इसमें 25% की क्या देंगे डिस्काउंट। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ठीक। हमारा क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 75 हो जाएगा तो हमारी भाई वस्तु कितनी है 24 की, तो क्या करेंगे 75 बराबर 24 गुणे 100।
अब देखो 25 तिया 75, 25 चौको 100, तिया 8 25 तिया 75, 25 चौको 100, ठीक, और तिया 8 24, ठीक। तो हमारा कितना आ गया 32, 32 कितना आ रहा है 32, नीचे लाइन से आ रही है 32। अब देखो ध्यान से, वस्तु कितने का उसने खरीदी थी 24 रुपये में, तो भाई 24 32 माइनस 24 बराबर 8 रुपये की उसे क्या मिलेगी, 8 रुपये की उसे छूट मिलेगी। क्या मिलेगी 8 रुपये की उसे छूट मिलेगी। तो कुछ नहीं हमने किया भाई, कीमत 25% का बट्टा उसने निर्धारित कर दिया था किसी की, मतलब कंपनी ने या कोई सेल दुकानदार होगा, तो हमें क्या करें, हम लेने गए तो सर हमें 24 रुपये की दे दी, कितने की 24 की दी। अब मुझे उस समय पता नहीं था उसने 25 का दिया, तो हमने क्या किया, उसे खरीद लाते तो हमने भाई 24% डिस्काउंट, मतलब उसने अपनी कीमत निकालने की कोशिश की, तो 25 का दे रहा, तो 75 बराबर 24 गुणे 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 30 से काट देंगे तो 8 24, 8 चौक 32 हो गया। और उसकी टोटल कीमत कितनी थी 24, तो 32 माइनस 24 बराबर कितना हो जाए 8 रुपये की उससे क्या मिलेगी, छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता का कमीशन, मतलब ये कोई विक्रेता है, एक विक्रेता मतलब सेलर, विक्रेता का कमीशन, कमीशन आज के अगर प्रेजेंट टाइम चेक किया जाए तो कमीशन सब ले रहे हैं समय, हर चीज़ पर हमें कमीशन दो, तो कमीशन 28% है, कितना है 28% है। एक कमीशन, कोई विक्रेता है वो उसका कमीशन कितना है 28। कोई वस्तु अगर खरीदेगा तो 100 पर उसे 28% का क्या चाहिए, कमीशन चाहिए, 100 पर 28 रुपये आएगा। तो वह 75 रुपये में माल बेचता है, तो वह है 7500 रुपये में, तो वह 7500 रुपये में 7500 रुपये में माल बेचता है। 7500 रुपये में क्या करता है, माल को बेचता है। तो पूछा कितना रुपया कमाएगा, जब ये 28% का उसे कमीशन मिलेगा तो वो कितना रुपये कमाएगा। तो देखो ध्यान से, कितना रुपये कमाएगा। तो भाई अगर कोई कमीशन है, कोई वस्तु है, तो MP मान ले रहे हमारा माल प्राइस पर, अगर वो 28% का कमीशन लेगा, ठीक, 28% अगर वो कमीशन लेगा तो वो वस्तु कितनी है भाई 7500 रुपये, ठीक। अगर कमीशन ले रहा तो हम क्या करेंगे, ध्यान से इस तरीके याद रखना, जब भी कोई कमाएगा, अब यहाँ पर अगर चेक करो तो हमें लाभ ही पता है, क्योंकि वो कितने रुपये और कमाएगा, लाभ कमाएगा, तो लाभ को हम लाभ बराबर, तो क्या कर देंगे हम 7500 हमें कमीशन मिलना है भाई, तो जिसका कमीशन जिसमें निकालना है, कितना निकालना है। अब देखो यहाँ पर हमने 100 माना था MP, तो हम 100 का निकालेंगे 28, तो हम कंप्लीट हमारा निकल के आएगा। अब इसमें कितना निकालना, ऑलरेडी उसने हमें 7500 रुपये दे रखा, तो हम 75 का क्या निकाल लेंगे 28%, तो बराबर 100 कर देंगे, काटेंगे तो ये गुणा करेंगे तो हमारा 7500 मल्टीप्लाई 28, तो हमारी टोटल बन के आ जाएगा तुम्हारा कितना, गुणा कर लो इससे, देखो 20 पंजे 100, तो 8 0 0 वही है, तो 7 14 7 21, तो 2100 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, उसका प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो कमाएगा, ठीक। तो उसने कुछ नहीं किया, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे एक कमीशन दे रहा है, तो हम 100 पर 28 अगर निकालेंगे तो हमारा टोटल निकल के आएगा 28, ठीक है। उसके बाद उसने हमें यहाँ रेट दे रखा था 7500 रुपये का, अगर वो वस्तु बेच रहा है तो उस पर कितना कमीशन होगा। तो हम जनरली हम जानते हैं जितनी वस्तु हम खरीद रहे हैं, जितनी वस्तु हम बेच रहे हैं, उस पर हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, लाभ निकालते हैं। तो भाई लाभ निकालने तो इन दोनों का गुणा करेंगे, बराबर 100 करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 2100 रुपये। वो क्या करेगा, इस 28% वो कमाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड टाइप के थोड़े चेंज हैं लैंग्वेज में। सेकंड टाइप है, तो पहला क्वेश्चन दे रहा है हमें, कह रहा है कि कोई वस्तु अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 475 रुपये, 475 रुपये, ठीक। किसी मतलब कोई विक्रेता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना कर देता है 475 रुपये है। उसके बाद छूट देने वाली जोड़ी पर कितनी होगी, ठीक, और 15% और 15% छूट वाले
15% छूट वाले की जोड़ी होगी। तो देखो ध्यान से, अभी हमने बताया था वही क्वेश्चन उसी तरीके से है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई दुकानदार है, अपनी वस्तु का अंकित मूल्य कितना कर देता, 475 रुपये कर देता। क्या कर देता, 475 रुपये अंकित कर देता। अगर उसे 15% की छूट दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 475 रुपये। देखो मेरा सबसे पहली बात तो MP 475 रुपये यहाँ पे, ठीक। 475 वो क्या करा, 15% का हमें छूट देता, 15% का हमें डिस्काउंट देता, 15% का हमें डिस्काउंट देता, 15%। तो नीचे 100 करेंगे, तो इसे हम काटेंगे, इसे तो कटेगा ये, इसे काटो थोड़ा। तो ये हमारा देखो 5 × 15 20, 5 × 20, 5 × 1 5, 5 × 9 45, बची 2 5 × 25। तो हमारा कितना आ जाएगा, 95 × 3/4। तुम्हारी ये निकल जाए 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 28/4। देखो ध्यान से, 4 × 7 = 28। अब बचा यहाँ पे कितना, 4 × 1 4, बची 1, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो 71.25 रुपये की उसकी जोड़ी की क्या होगी, छूट होगी। तो वो यही पूछ रहा था, दोनों अगर छूट वाली जोड़ी मतलब क्या होगी, तो 71.5 रुपये की उसकी मतलब क्या होगी, छूट की जोड़ी होगी। तो हमने कुछ नहीं किया। अब देखो अगर हम जनरली वैसे एग्जाम से क्वेश्चन करना चाहें, जैसे हम इसका 75 का 15% निकालें, वो भी कर सकते हो। 75 का इसका 475 का 15% निकालो और टोटल करके उसे माइनस कर दो, तुम्हारा यही आंसर बन जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, अंकित मूल्य हमें 475 दे रहा था, तो हमने 475 × 15, 15 करें क्योंकि 15% से हमने छूट दे रखी थी, 15 करेंगे बराबर 95 × 3/4, तो 285/4। तो 71.25 उसका क्या हो जाएगा, छूट की जोड़ी होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दे रहा है, एक मेज का अंकित मूल्य, एक मेज का अंकित मूल्य, एक मेज का अंकित मूल्य कितना दे रहा है, 12,000 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है, 12,000 रुपये दे रहा है। कितना दे रहा है, 12,000 रुपये, ठीक। कुछ छूट देने के बाद, मतलब कोई छूट दी हमें क्लियर नहीं, कुछ छूट देने के बाद, कुछ छूट देने के बाद वह कुछ छूट देने के बाद वह वस्तु को 10,500 10,500 में क्या कर देता है, बेच देता है। क्या कर देता है, बेच देता है, ठीक है। तो पूछ रहा है उसकी छूट दर क्या होगी, तो छूट दर होगी, ठीक। देखो क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपये, एक मेज का अंकित मूल्य कितना है, 12,000 रुपये। तो उसने कहा कि कुछ छूट देने वाला, उसमें मुझे कोई छूट नहीं पता कि यहाँ पर कोई छूट नहीं दी। तो जब कोई छूट नहीं देता तो हम क्या मान लेते, छूट को X मान लो या फिर लेट मान लो। तो उसके बाद उसने क्या कि उस वस्तु को कितने बेच दिया, 10,500 रुपये। तो भाई मार्क प्राइस हमारा कितना था और हमारा सेलिंग प्राइस देखेंगे। मार्क प्राइस मेरा कितना है, 12,000 रुपये, ठीक। उसके बाद सेलिंग प्राइस, उस दुकानदार ने क्या किया, उस वस्तु को 10,500 में क्या कर दिया, बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। अब यहाँ देखो ध्यान से, 12,000 खरीदी, 12,000 का मतलब उसने स्टिकर लगाया दुकानदार ने, और उसने बेचा कितने, 10,500 में। तो भाई हमें लॉस कितना हो रहा है, ध्यान से देखो, 1,500 रुपये का लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है, 1,500 रुपये का लॉस हो रहा है। तो भाई हमारी वस्तु कितनी थी, 12,000 की, 12,000 बराबर 1,500 गुणे कितना दे रहा था हमें, 100, क्योंकि 100 निकालें तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा जी, 150/12 ही आ जाएगा, 150/12। अब से थोड़ा और सॉल्व कर लो। 2 से काट 4, 3 से काट लो, 3 × 12, 3 × 5 = 15। तो कितना हो जाएगा, 50/4 हो जाएगा। तो अगर हम निकालेंगे तो 50 की क्या हो जाए, 6 सही, 4 6 12 सही, 2/4। और इसे काट लो थोड़ा, तो सॉल्व और कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 25/4।
तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/4 को हम लिख सकते हैं 25/4, 4 6 24 और 4 4। ठीक, तो 4 सही 1/4, 6 सही 1/4% का उससे क्या होगा, 6 सही 1/4 का उससे क्या होगा, मतलब 6 सही 1/4 का उससे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि उसे छूट क्या होगी, मतलब छूट दर पूछ रहा है, छूट उसे कितनी देनी पड़ेगी, 6 से 1/4% की। तो हमने कुछ नहीं किया, 12,000 था, 10,500 था, तो 12,000 बराबर हमने इतना निकाला, तो हमारा टोटल निकल के आएगा 50/4 से सॉल्व किया तो हमारा कितना निकलेगा, 6 से 1/4% की उसे क्या देनी पड़ेगी, छूट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, छूट कितनी, 6 से 1/4% की क्या देनी पड़ेगी, छूट देनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% का कमीशन मिलता है। एक एजेंट है कोई, ठीक है, यदि किसी दिन वो 12.50 का कमीशन मिले तो उसके द्वारा बेचे गए कपड़े का मूल्य कितना होगा, तो वो मूल्य कितना होगा। आज हमने लगभग क्वेश्चंस कराए, 8-10 क्वेश्चंस कराए, उन क्वेश्चनों को देखें और जिसका कोई कमेंट्स हो या कुछ का डाउट्स हो क्वेश्चनों में कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और जो भी डाउट्स हो, जैसे भी क्वेश्चंस को हम 2 टॉपिक और करा चुके हैं, उससे भी पूछ सकते हो। वो कंटिन्यू लगे रहें और लगाते रहें, जम के पढ़ो अच्छी तरीके से।